दोस्तों आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये सीखेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। पहले तो हम दी हुई सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ लेते। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक वुडन टाई मेंबर दिया है, उसके डायमेंशन के बारे में भी यहाँ पे बोल दिया है। देखिए कुछ इस प्रकार वुडन टाई मेंबर है। ओके, कह रहे हैं कि उसकी जो डेप्थ है 120 mm है, उसकी विड्थ यानी ये पोर्शन 60 mm है, इसकी जो लेंथ है ये 1.5 मीटर है। ठीक है, लेंथ 1.5 मीटर है। उसके बाद इस पे स्ट्रेच यानी पुलिंग फोर्स दोनों साइड से कितना 30 किलो न्यूटन लग रहा है, दोनों साइड से वहाँ पे भी लगेगा। अब ऐसा सब कुछ करने के बाद इसका जो चेंज इन लेंथ है या एक्सटेंशन जो है वो कितना हो रहा है, वो दिया हुआ है। ये चेंज इन लेंथ दोनों साइड हो सकता है, तो वो कितना है 0.625 mm। ये मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है सिचुएशन ऐसा है और ऐसे सिचुएशन में आपको फाइंड आउट करना है इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, यानी ये मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट पुलिंग या पुशिंग वो कितना रहेगा। वो मेजर करने वाला प्रमाण मतलब अपना यंग्स मॉडुलस होता है। प्रीवियस कुछ लेक्चर में वो हमने समझा दिया था। अब देखिए ई फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला की फौज रेडी है। फॉर्मूला की फौज रेडी है, आपको पता है। ये अगर आप चाहते हो तो सीधा फॉर्मूला बनता है सिग्मा अपॉन ई। तो साफ साफ तौर पे स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल दोगे ना तो आराम से किसी भी मटेरियल का आप क्या कर सकते हो, यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हो। और यंग्स मॉडुलस का मतलब किसी भी मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो अगेंस्ट स्ट्रेच या पुश होता है। ठीक है, पहले तो हम सिग्मा के ऊपर चलते हैं। फॉर्मूला सीधा है P अपॉन ए। P का वैल्यू 30 किलो न्यूटन है। एक चीज़ जैसे ही गिवन लिखते हो ना सारे यूनिट एक जैसे होने चाहिए। ये mm में, ये mm में, ये क्यूब मीटर में है, इसको mm में कर दो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये mm में होगा। ये डिप्लोमा में बहुत बार कर दिया है। अब बाकी डायमेंशन mm में है तो ये न्यूटन में होना चाहिए। 30 किलो की जगह 3 0 बड़ा न्यूटन हो जाएगा। दैट्स इट, ये तो mm में। ओके, अब वैल्यू पुट करो। P का वैल्यू 30,000 डिवाइडेड बाय एरिया कैसे निकलता है। हाँ, आदत हो चुकी है सर्कुलर चीज़ों का एरिया निकालने की। आपके पास अभी B इंटू डी होगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में आपका वुडन टाई मेंबर है। तो B कितना है 60 mm और D कितना है 120 mm। इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेस मिल जाएगा। चलिए पता करते हैं स्ट्रेस की वैल्यू। $30,000 डिवाइडेड बाई B60 इंटू 120, ये मिल जाएगा आपको 4.17। तो स्ट्रेस की वैल्यू 4.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यस गाइज, वैल्यू हमें मिली है 4.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब चलते हैं स्मॉल ई की ओर। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए दोनों वैल्यू जब आपके पास रहेगी ना आप पुट करोगे और आंसर गेट हो जाएगा। देखिए ई का फॉर्मूला क्या होता है वहाँ पे देखिए ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कैसे कहे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कैसे बा, अच्छा है ना फॉर्मूला, बहुत अच्छा है फॉर्मूला। डेल्टा एल 0.625। ठीक है, ज़िंदगी में ना कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। चीज़ें जब आपके अगेंस्ट होती है ना, डिमोटिवेट नहीं होने का, यही कुछ अच्छा कर गुजरने का मौका है। समझ के तुरंत जुट जाने का। देखिए लेंथ 1500, जितनी बाधाएं जितनी अड़चने आएंगे उतना तेज़ी से आगे भागने का
पीछे नहीं रहने का, अड़चने तो आती रहती है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 0.625 डिवाइडेड बाय, बोलेंगे कि सर बीच बीच में ये जो मोटिवेशन देते हो सर ये ज़रूरी है, कभी कभी खुद को भी ज़रूरत होती है। 4.17 इंटू 10⁻⁻⁴ 4.17 वैल्यू एक जैसा आया ना, इसके लिए मैं थोड़ा चकित सा हो गया कि अरे भाई ये सेम कैसे आया, बट ठीक है ये वैल्यू ऐसे ही आएगा। और जैसे कि ये रेशो ऑफ लेंथ है तो इसका यूनिट कुछ नहीं आएगा। तो बच्चा फाइनल काम दोस्तों ये तो कर लोगे ही आप, क्या करना है, स्ट्रेस की वैल्यू को स्ट्रेन की वैल्यू से डिवाइड करना है, मिल जाएगा आपको यंग्स मॉडुलस। तो इतना आसान तरीका है, आपको समझ में आया ही होगा, तो कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।